बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर है और हमने मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस पार्ट 1 की सीरीज शुरू कर रखी है। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 पर है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले कुछ इंतहाई बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो कि इसमें यूज होंगे। वी नो दैट iota 4 is equal to 1. Iota 4 is equal to 1. Iota 4 mean iota square into iota square. अब iota square we also know that is equal to -1. तो इनमें से एक iota square जो है इसको लिखें -1 into iota square equal 1. तो ये बना माइनस iota square is equal to 1. ये हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सीख लेना है और याद कर लेना है कि माइनस iota square is equal to 1 होता है। तो जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमें साइन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देने का मतलब क्या होगा कि हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से याद कर लें कि माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 इज ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। ये देखें कि 2 स्क्वायर्स हैं लेकिन दरमियान में पॉजिटिव साइन है। अगर ये वाला साइन नेगेटिव साइन होता तो हम इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो हमें ये साइन नेगेटिव करने के लिए क्या करना होगा कि इसे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आयोटा स्क्वायर मीन 1। तो माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बना ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 2b स्क्वायर। मजीद इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिख लेंगे, ये बन जाएगा आयोटा इंटू 2b होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, स्क्वायर को इकट्ठा कर लें और अब ये देखें कि डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स का स्क्वायर जो है ये बन गया है। इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, दैट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा 2b multiplied by a plus iota 2b. These are the factors of the part 1 of question number 1 of exercise 1.3. Part 2. Factorize 9a square plus 16b square. इसे हम इस तरह लिख लेंगे जी। वी नो डैट 9 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज गिवन, सो दिस होल इज 3a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4b होल स्क्वायर। दो केस के दरमियान पॉजिटिव साइन है, इसको नेगेटिव करने के लिए माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आयोटा स्क्वायर मीन 1। 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। इधर एक बार मैं फिर लिख देता हूं, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 3a होल स्क्वायर माइनस आयोटा 4b होल स्क्वायर। Now this is the formula of difference of 2 squares. First term minus second term 3a minus iota 4b multiplied by 3a plus iota 4b. First term minus second term and multiplied by first term plus second term. Part 3 is
3x square plus 3y square is to be factorized. 3 common, it will become x square plus y square, that is equal to 3 into this one is square plus square, दरमियान में square पॉजिटिव साइन है, इसको नेगेटिव करने के लिए माइनस आयोटा स्केयर के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा स्केयर इंटू y square. Further, it can be written as 3 into x square. Iota square y square can be written as iota y whole square. अब ये डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स का फार्मूला बन गया है, तो इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. Part 4. Part 4 is we have to factorize 144x square plus 225y square. तो इनमें देखें जो कोई कॉमन चीज है उसको कॉमन कर लें. यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में 9 कॉमन है. 9 कॉमन लेने से 9 16 और 144, तो इधर लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 225 को 9 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 25y स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में इसे यूं लिख लेंगे, 9 इंटू 16x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज 5y होल स्क्वायर. दो स्क्वायर हैं, दरमियान में पॉजिटिव साइन है, इस साइन को चेंज करने के लिए हम माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5y होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे 9 4x स्क्वायर, इधर 5y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को मिला के लिख लेंगे आयोटा इंटू 5y होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे. 9 बाहर इसी तरह रहेगा, अंदर बनेगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म इज 4x माइनस आयोटा, सेकंड टर्म इज आयोटा 5y multiplied by first term 4x plus iota 5y. This is the required factorization. Next part is part 5. Z square minus 2 iota z minus 1. We know that minus 1 is equal to iota square. इस माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस जी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर. अब ये देखें कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म है, तो ये इक्वल हो गया जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर. ये छोटा सा एक क्वेश्चन दिया गया है जी, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए हैं. पार्ट 6 इज जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13. इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे जी. कंप्लीशन स्क्वायर मेथड इज जी स्क्वायर, 6 को स्प्लिट करके लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू जी, 13 को थोड़ा सा हटा के लिख लें. इसमें देखें कि ये है जी स्क्वायर, ये 2 इंटू जी इंटू 3, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इसमें है 3. अगर हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो तो ये जी प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा. तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे करने के लिए हम इसमें 3 स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 स्क्वायर ही माइनस कर देंगे. 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ये जी. अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये मिलके बन गई z प्लस 3 होल स्क्वायर, दो टर्म्स का इकट्ठा स्क्वायर, z प्लस 3 होल स्क्वायर.
और ये दोनों टर्म्स जो हैं इनको साइड पे सॉल्व कर लेंगे। दिस इज -3 स्क्वायर प्लस 13, 3 square is 9, minus 9 plus 13, it will become 4 and 4 is equal to 2 square। तो इसकी जगह पे यहाँ पे हम 2 square लिख देंगे प्लस स्क्वायर ऑफ 2। अब दो स्क्वायर्स के दरमियान में पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बना z+3 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे z+3 एज इट इज, ये माइनस भी इसी तरह, आयोटा स्क्वायर और 2 स्क्वायर को मिला के लिख लेंगे आयोटा 2 होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स वाला फार्मूला बन गया है, इसके ऊपर फार्मूला लगाएं तो ये बना z+3 फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज आयोटा 2 मल्टीप्लाइड फर्स्ट टर्म z+3 प्लस सेकंड टर्म इज आयोटा 2। फैक्टराइजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म। Part 7. Part 7 is factorize z square plus 4z plus 5। इस पे भी स्क्वायर कंप्लीशन वाला मेथड लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर 4 को स्प्लिट करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2z और 5 को थोड़ा हटा के लिख लेंगे +5। इसमें अगर हमारे पास अब 2 का स्क्वायर हो तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 इंटू z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो z प्लस 2 का फार्मूला बन जाएगा ये। तो इसको फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 स्क्वायर अपने पास से ऐड करेंगे और 2 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास बन गया है z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z प्लस 2 स्क्वायर। मतलब कि ये वाला सारा पोर्शन जो है ये इक्वल हो गया है z+2 होल स्क्वायर, z+2 होल स्क्वायर, और ये वाला है 2 स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। इसको साइड पे सॉल्व कर लें, ये -2 स्क्वायर बना 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। इन दोनों टर्म्स का आंसर आया 1, तो इधर +1 जो है इसको ऐड कर लेंगे +1। इस साइन को नेगेटिव बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बना माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू z+2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 इज माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया है, ये होगा फर्स्ट टर्म z+2 माइनस सेकंड टर्म माइनस आयोटा multiplied by z+2 plus iota. This is the factorization of the given polynomial. Next question is part 8 of question number 1. Part 8 is factorize 2z square minus 22z plus 65। इसको फैक्टराइज करने के लिए 2 करे कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। पहली 2 टर्म्स जो हैं इनको ऐसे लिखेंगे, ये z स्क्वायर एज इट इज, -11 को लिखेंगे -2 11/2 इंटू z। क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 के साथ डिवाइड कर दिया है, और ये जो 65 है स्पेस छोड़ के इसको लिख लें।
अब इसको देखें कि ये है जी स्केयर माइनस 2 टाइम्स 11/2 इंटू जी। अगर यहाँ पे हमारे पास 11/2 का स्केयर हो तो ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 11/2 जो है इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे 11/2 स्केयर माइनस 11/2 स्केयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया है 2 इंटू ये बना z माइनस 11/2 होल स्क्वायर और ये वाला पोर्शन जो है इसको दोबारा से साइड पे सॉल्व कर लेंगे। ये बना माइनस 11/2 होल स्क्वायर प्लस 65 माइनस 11 स्क्वायर इज 121 तो इसको लिख लेंगे माइनस 121 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 65 इन दोनों का कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम इज 4 121 के डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद है तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 121 और इधर एक 2 मिस है जब हमने 2 कॉमन किया था तो इधर 2 भी आना है 2 इसके डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा और इधर भी 2 लिखें। 65 के डिनोमिनेटर में 2 है 2 4 को डिवाइड करेगा आंसर आएगा 2 और 2 इस 65 को जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये बना 130 130 माइनस 121 इज इक्वल टू 9 9/4 इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स का आंसर जो है डेट इज 3/2 स्क्वायर इधर लिख देंगे जी। अब देखिए ये 2 स्क्वायर हैं दरमियान में पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म इसी तरह लिखेंगे 2 इसी तरह z माइनस 11/2 स्क्वायर इसी तरह इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया और 3/2 स्क्वायर साथ में इसी तरह तो ये इक्वल आ गया 2 इंटू z माइनस 11/2 होल स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर मिला के लिख लेंगे ये हुआ आयोटा 3/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इनके ऊपर फार्मूला लगा देंगे ये है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा 3/2 होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर जब फार्मूला लगेगा तो ये आएगा फर्स्ट टर्म z माइनस 11/2 माइनस सेकेंड टर्म z माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म z माइनस 11/2 प्लस आयोटा 3/2 तो ये सारा लिख देंगे जी इधर इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट टर्म z माइनस 11/2 माइनस सेकेंड टर्म आयोटा 3/2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे z माइनस 11/2 प्लस आयोटा 3/2 required factors of the given term. This is all about the question number 1. Let's move to the question number 2. Question number 2 is factorize the following polynomials into their linear factors. इनको भी फैक्टराइज ही करना है लेकिन साथ मेंशन कर दिया गया है कि लीनियर फैक्टर्स। पहले भी हम जो फैक्टर्स बना रहे थे वो लीनियर ही थे। लीनियर मीन कि जिस फैक्टर में z की पावर जो है वो सिर्फ 1 आए उसको लीनियर कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो डेट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर फैक्टर। तो इसकी दी गई स्टेटमेंट को लिख लें। गिवन स्टेटमेंट पार्ट 1 इज z3 plus 8. We can write it as z3 plus 2 power 3. 8 is equal to 2 power 3। ये पहले भी हमने काफी दफा पढ़ रखा है।
दोबारा से रिवाइज कर ली इसको। इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे जी। इट्स फार्मूला इज इक्वल टू जी प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई जी स्केयर माइनस टू जी प्लस टू स्केयर 4। अब ये वाला जो फैक्टर है ये तो देखें पहले ही लीनियर आ गया है, इसको एज इट इज लिख लेंगे जी प्लस टू। ये वाला फैक्टर जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व इस तरह करेंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स का स्केयर बनाएंगे। यहाँ पे ये है जी स्केयर माइनस टू इंटू वन, टू को यूं लिख लेंगे टू इंटू वन इंटू जी। ये है हमारे पास जी स्केयर, ये है टू इंटू जी इंटू वन। मतलब कि अगर वन का स्केयर यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो तो ये जी माइनस वन का स्केयर बन जाएगा। तो इसके लिए हमने अपने पास से वन स्केयर इसमें ऐड कर लिया है, वन स्केयर ही इसमें से माइनस कर देंगे प्लस 4। ये शेप बन गई जी इसकी। दैट इज इक्वल टू जी प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई, इसमें देखिए जी स्केयर माइनस टू इंटू वन इंटू जी प्लस वन स्केयर। ये वाला हिस्सा जो है ये बना जी माइनस वन होल स्केयर। और माइनस वन स्केयर प्लस 4 को साइड के साल कर लें। माइनस वन स्केयर प्लस 4 को इधर लिखें। माइनस वन स्केयर इज माइनस वन प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 को हम यूं लिख लेंगे 3 स्केयर रूट होल स्केयर। इन दोनों टर्म्स को साइड पे सॉल्व करके हमारे पास बना प्लस 3 स्केयर रूट होल स्केयर। अब ये देखिए दो स्केयर हैं, दरमियान में पॉजिटिव साइन है। इस साइन को नेगेटिव बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्केयर के साथ। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे जी माइनस वन होल स्केयर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आयोटा स्केयर के साथ। माइनस आयोटा स्केयर इंटू 3 स्केयर रूट होल स्केयर। इससे पहले हमने पढ़ रखा है माइनस आयोटा स्केयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या करते हैं, माइनस आयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इनको। जी प्लस टू जी माइनस वन होल स्केयर, ये माइनस इसी तरह, ये है आयोटा स्केयर 3 रूट स्केयर, इसको लिख लेंगे आयोटा 3 रूट होल स्केयर। अब देखें ये डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स बन गया है। इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा जी प्लस टू, ये आएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज जी माइनस वन एंड सेकंड टर्म इज आयोटा 3 स्केयर रूट, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म जी माइनस वन प्लस सेकंड टर्म आयोटा 3 स्केयर रूट। तो इसमें देखिए तमाम जी की पावर जो है वो 1 आ गई है। ये रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स जो हैं ये बन गए हैं। Part 2 of the question is we have to solve z cube plus 27। इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इसे लिखेंगे z क्यूब, वी नो डैट 27 इज 3 क्यूब। इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे डैट इज इक्वल टू z प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई जी स्केयर माइनस 3g प्लस 3 स्केयर 9। तो फर्स्ट पोर्शन जो है ये पहले ही लीनियर फैक्टर है g प्लस 3। सेकंड पोर्शन को फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे कंप्लीट स्केयर प्लस 9 को भी ऐसे लिखेंगे। तो ये बनेगा जी स्केयर माइनस 3g को 2 पे मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर देंगे, माइनस 3/2 इंटू जी। ये हमारे पास बना है 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म जी, सेकंड टर्म 3/2।
3/2 का अगर स्केयर मजीद हो तो ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। इसके लिए हम इधर 3/2 होल स्केयर प्लस करेंगे, -3/2 होल स्केयर माइनस कर देंगे। 9 जो बचा हुआ है इधर साइड पे लिख लेंगे, इसको आगे लिख लें। डेट इज इक्वल टू z+3 ये वाला हिस्सा जो है z² -2 इंटू 3/2 z+3/2 होल स्केयर, ये हमारे पास बना z-3/2 का स्केयर, z-3/2 का स्केयर। और ये वाला हिस्सा जो है इसको साइड पे सॉल्व कर लें, -3/2 होल स्केयर प्लस 9 माइनस इसी तरह 3² 9, 2² 4 प्लस 9 दोनों का करेंगे एलसीएम, एलसीएम बना 4 -4 प्लस 9 4s are 36, 36 minus 9 is 27, 27/4। इसको मजीद हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ले लें। 27 root is equal to 3 into 3 square root and 4 square root is 2। तो इस सारी टर्म को इस शेप में लिख लेंगे, 2 into 3 square root divided by 2 divided by 4। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर जो है डेट इज 2 into 3 square root divided by 2 होल स्केयर जो है इसको ऐड कर देंगे। अब ये देखें कि डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स बन गए हैं, तो दरमियान में पॉजिटिव साइन है, ये 2 स्केयर बने हैं। तो इस साइन को नेगेटिव करने के लिए हम इसको माइनस आयोटा स्केयर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, z+3 मल्टीप्लाइड बाई z-3/2 होल स्केयर माइनस आयोटा स्केयर 3 into 3 square root by 2 whole square। Further can be written as z+3 z-3/2 whole square। इन दोनों का स्केयर मिला के लिख लेंगे, ये बना माइनस आयोटा इंटू 3 स्केयर रूट बाई 2 होल स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे, z+3 इसी तरह बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं ये हैं डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स, तो इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म z-3/2 माइनस सेकंड टर्म माइनस आयोटा 3 स्केयर रूट बाय 2 multiplied by first term plus second term। First term is z-3/2 plus second term iota 3 square root by 2, the required linear factors of the given polynomial। Part 3 is we have to factorize z cube minus 2z² प्लस 16z-32। फर्स्ट टू टर्म्स में देखें कि z² कॉमन है, z² कॉमन करने से ये आया z-2। सेकंड टू टर्म्स में 16 कॉमन है, तो 16 कॉमन करने से ये आएगा z-32 डिवाइडेड बाई 16 इज 2। z-2 इज अगेन कॉमन, z-2 और इधर बचा हमारे पास z² प्लस 16। z² प्लस 16 को साइड पे लिख के इसके फैक्टर्स बना लें। तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी करते रहे हैं कि जब भी इस तरह की टर्म आती है हमारे पास
जी स्केयर प्लस 16, तो इसको हम लिख लेंगे जी स्केयर प्लस 4 स्केयर। ये दो स्केयर हैं, दरमियान में पॉजिटिव साइन है, इस साइन को नेगेटिव करने के लिए इसको जी स्केयर माइनस जी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस जी स्केयर मीन 1, माइनस जी स्केयर एक दफा फिर रिवाइज कर लें, डेट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बना जी स्केयर माइनस आयोटा 4 होल स्केयर। ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दें, सो डेट इज इक्वल टू जी माइनस 2 इंटू जी स्केयर माइनस आयोटा 4 होल स्केयर। तो अब ये डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स बन गए हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स वाला फार्मूला लगा दें। z माइनस 2 को इसी तरह लिखें। इसमें फर्स्ट टर्म है z माइनस सेकंड टर्म है 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म z प्लस सेकंड टर्म 4 आयोटा। Linear factors of the given polynomial. It was part 3. Let's move to the part 4 of the question. Part 4 is z4 plus 21 z square minus 100। इस क्वेश्चन में हमें 21 को इस तरह स्प्लिट करना है कि इनका मल्टीपल जो है वो माइनस 100 z4 बन जाए और ऐड करने से दोबारा से यही आंसर है। तो इसके लिए हमें करना होगा कि 21 को हम लिखेंगे 25 z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर। 25 में से 4 माइनस करें तो ये 21 आता है, और अगर 25 को -4 पे मल्टीप्लाई करें तो ये -100 और साथ में जी स्केयर जी4 बन जाएगा। तो ये बन गए जी इसके फैक्टर्स। अब फर्स्ट टू पार्ट में जी स्केयर जो है ये कॉमन कर लेंगे। ये आया जी स्केयर प्लस 25। दूसरी दो टर्म्स जो हैं इनमें से -4 कॉमन है, -4 कॉमन करने से ये बना जी स्केयर, 100 को 4 पे डिवाइड करने से ये बन जाएगा 25। जी स्केयर प्लस 25 दोनों में फिर कॉमन है, जी स्केयर प्लस 25, तो ये बन गया जी स्केयर माइनस 4। आप फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। जी स्केयर 25 को लिखेंगे 5 का स्केयर, दरमियान में है प्लस साइन, इसको माइनस बनाने के लिए माइनस आयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी इसको। और सेकंड पोर्शन में जी स्केयर माइनस 4 में ये बन गया जी स्केयर माइनस 2 स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले हिस्से को थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लें। ये बनेगा हमारे पास जी स्केयर आयोटा स्केयर 5 स्केयर हमारे पास बनेगा आयोटा 5 होल स्केयर, और ये वाला जो है ये एज इट इज लिखा जाएगा जी स्केयर माइनस 2 स्केयर। दोनों के ऊपर अब फार्मूला लग सकता है। ये फार्मूला लगेगा जी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म आयोटा 5 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म जी प्लस आयोटा 5 सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म z माइनस सेकंड टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म z प्लस सेकंड टर्म 2, linear factors of the required polynomial. Next is the part 5 of the question. The given polynomial is z4 minus 16। इसको हम लिखेंगे z स्क्वायर होल स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर। इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला फार्मूला लगाएंगे। ये बनेगा z स्क्वायर माइनस 4 एंड z स्क्वायर प्लस 4।
अब ये वाला हिस्सा जो है जी स्केयर माइनस 4, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जी स्केयर माइनस 2 स्केयर, और जी स्केयर प्लस 4 को लिखेंगे जी स्केयर, और 4 को लिखेंगे 2 स्केयर। दरमियान में पॉजिटिव साइन है, इसको नेगेटिव करने के लिए माइनस आयोटा स्केयर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू जी स्केयर माइनस 2 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो है जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर 2 स्क्वायर को इकट्ठा आयोटा 2 होल स्केयर लिख लेंगे। अब दोनों के ऊपर फार्मूला लग सकता है। फर्स्ट के ऊपर फार्मूला होगा z माइनस 2 इंटू जी प्लस 2। दूसरे हिस्से के ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा z माइनस आयोटा 2 इंटू जी प्लस आयोटा 2। क्वेश्चन नंबर 6, part 6. Part 6 is we have to factorize z4 plus 3z square minus 4। इसमें हमें 4 दरमियान में जो 3 दिया गया है इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -4z4 बन जाए और ऐड करने से दोबारा से यही आए। तो इसको हम करेंगे z4, आसान सी स्प्लिटिंग है इसकी, क्या 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4। आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से जी स्क्वायर कॉमन करें, ब्रैकेट के अंदर आएगा जी स्क्वायर प्लस 4। दूसरी 2 टर्म्स में से -1 कॉमन करने से ये आएगा जी स्क्वायर माइनस 4। जी स्क्वायर प्लस 4 एंड -1 कॉमन करने से ये आएगा जी स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जी स्क्वायर प्लस 4 को फर्दर कॉमन कर लें। जी स्क्वायर प्लस 4 इज कॉमन, जी स्क्वायर माइनस 1। इसको दोबारा से माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये बना लेंगे हम जी स्क्वायर 4 है 2 स्क्वायर। इसको प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है जी स्क्वायर -1, तो इसके स्टेप में इसी तरह लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फर्स्ट पोर्शन जो है ये अब बना जी स्क्वायर माइनस आयोटा 2 होल स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट, और इधर अभी जी स्क्वायर -1 इसी तरह इक्वल टू। अब इसके ऊपर दोनों पोर्शंस पे फार्मूला लग सकता है। पहले हिस्से पे फार्मूला लगाएंगे, डेट विल बी इक्वल टू जी माइनस आयोटा 2 मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस आयोटा 2, और इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी -1 मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस 1। जी4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। तो इसमें 5z स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे, इस तरह के मल्टीप्लाई करने से 6z4 बने और ऐड करने से +5 बने। तो ये बना प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन कर लें तो ये बना z प्लस 3। सेकंड 2 टर्म्स में से 2 कॉमन करें, z स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 3, फिर दोनों में कॉमन है z स्क्वायर प्लस 3 इधर लिख लेंगे, और फर्स्ट टर्म में से आएगा z स्क्वायर और सेकंड में से प्लस 2। अब दरमियान में जो पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव बनाने के लिए
मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्केयर के साथ, और ये जो 3 है इसको लिख लेंगे 3 स्केयर रूट होल स्केयर। इसी तरह पार्ट 2 में ये जी स्केयर, इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस आयोटा स्केयर 2 स्केयर रूट होल स्केयर इस तरह लिख लेंगे इक्वल टू ये वाला हिस्सा जो है ये बना जी स्केयर, आयोटा 3 स्केयर रूट स्केयर को इकट्ठा स्केयर लिख लें माइनस आयोटा 3 स्केयर रूट होल स्केयर मल्टीप्लाइड बाई जी स्केयर माइनस आयोटा 2 होल स्केयर, और दोनों हिस्सों के ऊपर लगाएं फार्मूला डेट इज इक्वल टू जी माइनस आयोटा 3 स्केयर रूट मल्टीप्लाइड विद जी प्लस आयोटा 3 स्केयर रूट। सेकंड पोर्शन के ऊपर फार्मूला लगाएंगे, ये बनेगा जी माइनस आयोटा 2 स्केयर रूट इंटू जी प्लस आयोटा 2 स्केयर रूट। लास्ट पार्ट, फैक्टराइज z4 माइनस 32z स्केयर माइनस 3969। इसमें हमें 32 को इस तरह स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीपल जो है ये 3969 के इक्वल आए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि -32 के फैक्टर्स होंगे -32 जी स्केयर इज इक्वल टू -81 जी स्केयर प्लस 49 जी स्केयर। ये याद रख लें यहाँ पे। वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इनको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे याद रख लेना बेहतर है क्योंकि ये थोड़े से लंबे फैक्टर्स हैं, इसलिए याद रख लें। कुछ क्वेश्चंस में कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। Z4 माइनस 81 जी स्केयर प्लस 49 जी स्केयर माइनस 3969। फर्स्ट टू टर्म्स में से जी स्केयर कॉमन करेंगे। जी स्केयर कॉमन करने से ये हमारे पास आया जी स्केयर माइनस 81 प्लस दोनों टर्म्स में से दूसरी दोनों टर्म्स में से 49 कॉमन करेंगे, ये आएगा जी स्केयर माइनस 81। 3969 को 49 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 81 आता है। अब जी स्केयर माइनस 49 अगेन कॉमन, जी स्केयर माइनस 81, इसमें से जी स्केयर और इसमें से 49 प्लस 49 ये आएंगे जी। नेक्स्ट स्टेप में जी स्केयर इसी तरह माइनस इसी तरह 81 को लिखेंगे 9 स्केयर। दूसरे हिस्से में जी स्केयर इसी तरह 49 को लिखेंगे 7 स्केयर, और माइनस प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस आयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। डेट इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस 9 स्केयर मल्टीप्लाइड विद जी स्केयर, आयोटा स्केयर 7 स्केयर का इकट्ठा स्केयर लिख लेंगे आयोटा 7 होल स्केयर, और अब दोनों पार्ट्स के ऊपर लगा देंगे फार्मूला। फार्मूला इज जी माइनस 9 इंटू जी प्लस 9। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। सेम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, ये होगा जी माइनस आयोटा 7 and z plus iota 7. These are the required linear factors of the given polynomial. Next is our question number 4. Sorry.
Next is question number 3. In the question 3, we have to find the roots of z4 plus z square minus 144 equal to 0 and hence express it as a product of linear factors. z4 plus z square minus 144 equal to 0. इसके रूट निकालने हैं, मीन के z की वैल्यूज निकालनी है और फिर इसको एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखना है। तो पहले निकालेंगे जी इसके रूट्स कैसे के स्टेटमेंट को नीचे लिखें z4 प्लस जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इधर 7 भी है स्टेटमेंट में शामिल कर दें माइनस 7 जी स्क्वायर। 7 जी स्क्वायर को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है वो बन जाए माइनस 144 z4 के। 7 जी स्क्वायर को अगर हम लिखें 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर। 16 minus 9 is 7 and 16 9s are minus 144। तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे जी। फैक्टर्स बनेंगे z4 प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से जी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये बना जी स्क्वायर प्लस 16। सेकंड टू टर्म्स में से माइनस 9 कॉमन करें, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 0। जी स्क्वायर प्लस 16 अगेन कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट्स आएगा ये जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 के। जी स्क्वायर प्लस 16 को नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिखेंगे जी स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। दरमियान में जो पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड टर्म को अभी इसी तरह लिखेंगे, जी स्क्वायर 9 को लिख लें 3 स्क्वायर इक्वल 0। अब ये जो है जी स्क्वायर माइनस आयोटा 4 स्क्वायर टर्म जी, इसको यूं लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस आयोटा 4 होल स्क्वायर। और सेकंड टर्म को ऐसे ही लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल 0। अब इनके ऊपर फार्मूला लगा देंगे जी, ये बना जी माइनस आयोटा 4 इंटू जी प्लस आयोटा 4 और ये वाला हिस्सा जो है जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा फार्मूले के बाद जी माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस 3 इक्वल 0। अब ये 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है और ये इक्वल है 0 के। इट मीन्स एनी वन ऑफ कैन बी 0। जी माइनस आयोटा 4 इज इक्वल टू 0 आर जी प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 4 वैल्यूज आएंगी जी हमारे पास जी की। फर्स्ट वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू आयोटा 4, सेकंड वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू माइनस आयोटा 4, थर्ड वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू 3 और लास्ट वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये 4 वैल्यूज बन गई हैं जिसकी आयोटा 4 माइनस आयोटा 4 3 एंड माइनस 3। इसको सेट की शेप में लिख देंगे और ये है इसका सॉल्यूशन सेट रूट्स ऑफ जी। अच्छा, जिसमें पार्ट 2 जो दिया गया है वो है एक्सप्रेस इट एज ए फैक्टर लीनियर फैक्टर्स। तो इसमें देखें कि लीनियर फैक्टर्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये वाले जो हैं ये इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। तो नीचे हेडिंग लिखेंगे लीनियर फैक्टर्स की
और ये वाले फैक्टर्स जो हैं इनको यहाँ पे लिख देंगे। लीनियर फैक्टर्स आर g minus iota 4 into z plus iota 4 into z minus 3 into z plus 3 ये हैं जी रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।